एक था बनिया। एक बार वो व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपने सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कहकर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यो बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यो करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसीलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी है। माँ जी मन ही मन समझ गई और सुनार के पास जाकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छिदवाए और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों के बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली बनवाई, तो उसे अपने सास की याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और माँ जी से कहा, आइए, आपको यो बाली पहना दूँ। माँ जी ने कहा, बहू, मुझे बाली क्यों पहना रही हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझे नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती खेलती और कोई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपनी बेटी की नई सी चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, आईने के सामने बैठिए। अपने लड़की की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब सीमा की चोटी रखवाई है तो आपका क्यों ना रखवाऊँ? इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू नहीं मानी। आखिर माँ जी आईने के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने सीमा को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती थी। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले तो उसने अपनी पत्नी से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहते हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिंधवाए हैं और कानों में बलिया पहनाई है। जब लड़की की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आई। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।
तो कैसी लगी योग स्टोरी जो सास बहू की कहानी पर आधारित है। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले कहानी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।